साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 400 से पृष्ठ क्रमांक 402। यह अपने अभ्यास पर निर्भर करता है कि जो अभ्यासी जितनी देर अधिक उस साधना में ठहर सकेगा वह उतना ही ऊंचा कुंडलिनी को खींच ले जाएगा। यह लाजमी नहीं है कि साधक प्राणायामी हो तभी उसका काम बनेगा। अगर यह प्राणायाम नहीं जानता अथवा जानता हुआ भी शारीरिक सामर्थ्य या फुर्सत न होने से वह करना नहीं चाहता और हृदय को लक्ष्य बनाकर मल आवरण हटाने में वह जुटा हुआ है, तो भी उसका उतना ही काम हो जाएगा जितना एक हठ योगी का होता है। आवरणों को हटते ही साधक को एक दिव्य प्रकाश का दर्शन होने लगता है। जिस समय ऐसा अनुभव होने लगे अथवा वहाँ का शब्द सुनाई देने लगे तभी समझ लेना चाहिए कि करंट कहाँ तक पहुँच गई अथवा कुंडलिनी उठकर कहाँ तक आ गई। यह इसकी पहचान है, क्योंकि बिना करंट के बल्ब जलेगा कैसे और प्रकाश फूटेगा कैसे। हाँ, संत उसे कुंडलिनी न कहकर सुरती की धार कहते हैं। इसी तरह दूसरे मार्गी अपने अपने नाम से पुकारते हैं, तवज्जह या शक्तिपात। यह सारे काम अभ्यासी को स्वयं ही करने होते हैं, परंतु यह क्रिया ऐसी है जिसमें साधक को कुछ करना नहीं होता, केवल अपनी तवज्जह गुरु की ओर झुकानी होती है। उस समय यह उसका आसरा लेकर बैठ जाता है, उसकी ओर से शक्ति आने का इंतज़ार करता है और आने पर उस शक्ति को ग्रहण कर उससे लाभ उठाता है। इसका नाम तवज्जह है। उस समय गुरु प्रथम अपनी सुरती की धार शिष्य में प्रवेश कर शिष्य की सुरती से उसका संगम करता है, फिर दोनों को ऊपर खींचता है, फिर जितना उचित समझता है वहाँ तक ले जाता है। गुरु की यह शक्ति ही शिष्य के चक्र खोलती है। इसी शक्तियाँ अर्पण करती हैं और उसके मल आवरणों को हटा शुद्ध और निर्मल बनाती हैं और मोक्ष धाम तक ले जाती है। इसी का नाम तवज्जह देना है। अपनी करंट शिष्य के अंदर पहुंचा, उसकी शक्तियों को चालू कर देना, उसे माया से आत्मदेश की ओर खींच लाना और अज्ञान का आवरण हटा के उसे प्रकाश में लाकर खड़ा कर देना ही तवज्जह देना है। तवज्जह में 3 शक्तियाँ प्राण, मन और आत्मा का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक योगी अधिकतर प्राण शक्ति को प्रवेश करके देखे जाते हैं। मनोयोगी मानसिक शक्तियों का प्रभाव से उसे आकर्षण करते हैं और अध्यात्म योगी आत्मशक्ति अर्पण कर शिष्य को माया के मंडल से आत्मदेश की ओर खींच लेते हैं। प्राण शक्ति से वह अन्नमय से उठकर प्राणमय कोश तक लाया जा सकता है। मानसिक शक्तियों का प्रभाव मनोमय कोश तक रहता है। इसके आगे वह दोनों शक्तियां बेकार हो जाती हैं और आत्मशक्ति संपूर्ण बंधन काट निज धाम तक पहुंचा देती है। वेदों ने इस मायावी ब्रह्मांड को 7 खंडों में विभाजित किया है। उनके नाम क्रमशः भू, भुवः, स्वः, मः, जनः, तपः, सत्यम हैं। भू सबसे नीचे का तबका या मंडल है। भुवः उसके ऊंचा है और सूक्ष्म है। स्व उससे भी ऊंचा व सूक्ष्म है। इसी प्रकार एक दूसरे से ऊंचे और सूक्ष्म होते चले गए हैं। तपः और सत्यः नाम के मंडल अति सूक्ष्म और आत्मदेश के समीप हैं। सत्यः देश माया का अंतिम स्थान है। प्रकृति की धार अपने निज भंडार से फूटकर सबसे प्रथम यहाँ ही ठहरती है। निर्गुण ब्रह्म यहाँ आकर सगुण बनता है। निराकार चैतन्य प्रकार धारणा करती है। माया चैतन्य से यहाँ की समागम करके रचना का प्रोग्राम बनाती है। आगे दोनों नाम और रूप की उपाधि धारण करके नीचे को चलते हैं। इसलिए इस स्थान को ब्रह्मदेश, गौलोक इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। वेदांत में इसी को आनंदमय कोश कहा जाता है। सत्य, चिद और आनंद के गुण प्रकट होते चलते हैं, इसलिए यहाँ के निवासी का नाम सच्चिद आनंद, अनंत देव, पार ब्रह्म, काल पुरुष इत्यादि
रख लिए गए हैं। इससे नीचे तपलोक है, जिसको वेदांत की भाषा में विज्ञानमय कोश कहा जाता है। यहाँ भी बहुत ऊंचा और अति सूक्ष्म है। जो प्राणी किसी तरह अपने उद्योग अथवा गुरु की कृपा से चढ़ाई करके इस लोक तक अपने को ले आता है, वह फिर किसी काल में भी नीचे नहीं गिरता। यहाँ से आगे बढ़ता हुआ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जन लोक तक तो उठने और पतन होने का आवागमन रहता है। आगे तपल लोक में जाकर उससे छुटकारा मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। यह दोनों स्थान आत्मशक्ति द्वारा ही मिल सकते हैं। मन और प्राण की शक्तियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तात्पर्य यह है कि प्राण शक्ति से भू भुव स्व लोक अथवा अन्नमय और प्राणमय कोश, मानसिक शक्ति से मह व जन लोक अथवा मनोमय कोश व आत्मशक्ति से तप व सत्य लोक अथवा विज्ञानमय व आनंदमय कोश पार किए जाते हैं। उन्मनी मुद्रा। प्राण शक्ति प्रवेश के समय गुरु शिष्य के प्राण और अपान से संबंध जोड़कर अपनी प्राण शक्ति द्वारा उनकी प्राण शक्ति को खींचते हैं। ऐसा करते ही उसका प्राण ईड़ा और पिंगला से खींच के सुषुम्ना में गमन करने लगता है। श्वासों में समता व धीमापन आ जाता है। चित्त में उदासीनता व वैराग्य की झलक दिखाई देने लगती है और कुंडलिनी उठकर नाभि मंडल में आ विराजती है। हठ योग में इसका ही उन्मनी मुद्रा कहा जाता है। उन्मनी में चित्त व वृत्ति रज व तम से हटकर सत्य में आ जाती है और सत्य में ही ठहरी रहती है। इसलिए शरीर व अंतःकरण में आकर्षण व आनंद की एक किरण आ फूटती है। मन थोड़े अलौकिक रस को पान कर हर्ष से फूल उठता है और थोड़े समय के लिए स्थिरता प्राप्त कर लेता है। बुद्धि शांत और गंभीर हो अपने कार्य कुछ कुछ कर रोक देती है और अहंकार व जीव सर्वथा अपने को लय या फना तो नहीं कर देता, परंतु भूला हुआ सा एक ऐसी दशा में बहने लगता है कि जिसमें कुछ कुछ होश और कुछ कुछ बेहोशी की अवस्था ही रहती है। न उसको शांति कह सकते हैं और न अशांति ही कही जा सकती है। हाँ, दरमियानी हालत या बीच की अवस्था का नाम उसे दिया जा सकता है। हठ योग प्रदीपिका में उन्मानी मुद्रा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते यो मनः स्थिर भाव सैवस्था मनोन्मयी। अर्थात प्राण वायु की सुषुम्ना में संचार होने पर मन में स्थिरता आने लगती है। यह जो मन का विषयों में वैराग्य व चंचलता मिट जाना, उसका ही नाम उन्मयी अवस्था है। उन्मयी अवस्था आ जाने पर तीन स्थान भू भुव स्व को साधक पार कर लेता है। हठ योग यहाँ आके समाप्त हो जाता है और आगे वह रजो योग में प्रवेश करता है। प्राणमय कोश से उठ के अपने को मनोमय कोश में ले आना और साधारण धारणा व ध्यान की क्रिया से मह व जन स्थानों का सफ़र तय करना राजयोग कहलाता है। राजयोग में रेचक व पूरक के अभ्यास व आवश्यकता की बहुधा नहीं रहती, बल्कि केवल कुंभक स्थात रहता है, जो मन की एकाग्रता के साथ स्वयं ही हो जाता है। इस विषय पर श्री गोरखनाथ जी लिखते हैं, कुंभ क प्रणारोधान्ते कुर्या चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम प्रजदेत। अर्थात कुंभक द्वारा प्राण रोकने व चित्त को निराश्रय करने का जो अभ्यास है, उसको ही राजयोग कहते हैं। इसका नाम उन्होंने केवल कुंभक लिया है।